प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम कूलेंट और स्नेहन के बारे में चर्चा करेंगे। शीतलक और स्नेहन कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेशन। शीतलक और स्नेहन एक इंजन के संचालन के दो आवश्यक पहलू हैं, प्रत्येक अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए कार्य करते हैं। आइए किसी इंजन के प्रदर्शन और दीर्घायु को बनाए रखने में शीतलक और स्नेहन की भूमिका और महत्व का पता लगाएं। शीतलक कूलेंट। एक, भूमिका रोल। शीतलक अक्सर पानी और एंटीफ्रीजर का मिश्रण गर्मी को अवशोषित करने और रेडिएटर के माध्यम से इसे फैलाने के लिए इंजन के माध्यम से घूमता है। 2. कार्य फंक्शन। गर्मी अवशोषण हीट एब्जॉर्प्शन शीतलक दहन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे इंजन को अत्यधिक उच्च तापमान तक पहुंचने से रोका जा सकता है। गर्मी अपव्यय हीट डिसिपेशन शीतलक रेडिएटर में गर्मी छोड़ता है, जहां इसे आसपास की हवा में स्थानांतरित किया जाता है। 3. घटक कंपोनेंट्स। पानी शीतलक मिश्रण के लिए आधार प्रदान करता है। एंटीफ्रीजर ठंडे तापमान में शीतलक को जमने से रोकता है और गर्म परिस्थितियों में इसका क्वथनांक बढ़ा देता है। योजक एडिटिव्स कुछ कूलेंट में संक्षारण संरक्षण और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए योजक होते हैं। 4. महत्व। इंजन को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए कुशल शीतलन महत्वपूर्ण है, जिससे घटक क्षति हो सकती है और दक्षता कम हो सकती है। विभिन्न परिचालन स्थितियों में इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सही शीतलक मिश्रण और उचित स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। स्नेहन ल्यूब्रिकेशन। 1. भूमिका रोल। स्नेहन में इंजन के भीतर चलने वाले हिस्सों के बीच घर्षण को कम करने के लिए तेल का उपयोग शामिल होता है। 2. कार्य फंक्शन। घर्षण में कमी स्नेहन पिस्टन, बेयरिंग और कैमशाफ्ट जैसे इंजन घटकों के बीच घर्षण और घिसाव को कम करता है। गर्मी अपव्यय हीट डिसिपेशन तेल घर्षण से उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में भी मदद करता है, जो इंजन के समग्र शीतलन में योगदान देता है। 3. घटक कंपोनेंट्स। इंजन ऑयल उच्च तापमान की स्थिति के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया तेल। तेल फिल्टर ऑयल फिल्टर इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए तेल से दूषित पदार्थों और अशुद्धियों को हटा देता है। 4. महत्व इंपोर्टेंस। समय से पहले घिसाव को रोकने और इंजन घटकों के जीवन को बढ़ाने के लिए उचित स्नेहन महत्वपूर्ण है। यह घर्षण के कारण नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करके ईंधन दक्षता में भी योगदान देता है। तेल की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित तेल परिवर्तन और रखरखाव आवश्यक है। इंटरैक्शन। 1. शीतलक और स्नेहन प्रणाली एकीकरण कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन। जबकि शीतलक और स्नेहन प्रणालियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, वे कुछ सामान्य घटकों को साझा करते हैं, जैसे कि पानी पंप और कुछ मामलों में थर्मोस्टेट। दोनों प्रणालियां समग्र इंजन तापमान विनियमन में योगदान करती हैं। रखरखाव और गुणवत्ता वाले तरल पदार्थों का उपयोग आवश्यक है। 2. स्नेहन प्रणाली में शीतलक कूलेंट इन ल्यूब्रिकेशन सिस्टम उदास स्माइली। कुछ इंजनों में शीतलक का उपयोग तेल कूलर या ट्रांसमिशन कूलर जैसे घटकों को ठंडा करने के लिए किया जा सकता है। 3. शीतलन प्रणाली में तेल ऑयल इन कूलिंग सिस्टम। कुछ डिजाइनों में तेल का उपयोग पिस्टन या सिलेंडर हेड जैसे घटकों को ठंडा करने के लिए किया जा सकता है। 4. रखरखाव कनेक्शन मेंटेनेंस कनेक्शन। इंजन के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए शीतलक और स्नेहन प्रणाली दोनों का उचित रखरखाव महत्वपूर्ण है। इष्टतम कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए शीतलक और तेल की नियमित जांच और निर्धारित प्रतिस्थापन आवश्यक हैं। संक्षेप में शीतलक और स्नेहन एक इंजन के समुचित कार्य के अभिन्न अंग हैं। शीतलक गर्मी को अवशोषित और नष्ट करके तापमान का प्रबंधन करता है, जबकि स्नेहन घर्षण को कम करता है, घिसाव को रोकता है और सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। दोनों प्रणालियों को इष्टतम स्थिति में रखने और इंजन के जीवनकाल को अधिकतम करने के लिए नियमित रखरखाव और गुणवत्ता वाले तरल पदार्थों का उपयोग आवश्यक है। शीतलक गुण कूलेंट प्रॉपर्टीज। शीतलक इंजन की शीतलन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो तापमान को नियंत्रित करने और दहन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में मदद करता है। इंजन के लिए इष्टतम प्रदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीतलक के गुणों को सावधानीपूर्वक चुना जाता है। यहाँ शीतलक के प्रमुख गुण हैं। 1. तापीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी।
परिभाषा तापीय चालकता शीतलक की गर्मी स्थानांतरित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। महत्व उच्च तापीय चालकता वाला शीतलक गर्मी हस्तांतरण की दक्षता को बढ़ाता है, जिससे यह इंजन घटकों से गर्मी को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित और दूर ले जाता है। 2. Boiling point. परिभाषा क्वथनांक वह तापमान है जिस पर शीतलक तरल से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। महत्व उच्च तापमान पर शीतलक को वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए एक उच्च क्वथनांक वांछनीय है, जिससे अधिक गर्मी हो सकती है। एंटीफीजर एडिटिव्स क्वथनांक को बढ़ाने में मदद करते हैं। 3. हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट। परिभाषा हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर शीतलक ठोस में बदल जाता है। महत्व एंटीफीज एडिटिव्स शीतलक के हिमांक को कम करते हैं, इसे ठंडे तापमान में जमने से रोकते हैं और इंजन और शीतलन प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। 4. विशिष्ट ताप क्षमता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। परिभाषा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता शीतलक के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है। महत्व एक उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता शीतलक को उसके तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि से पहले अधिक ऊष्मा अवशोषित करने की अनुमति देती है। 5. श्यानता विस्कोसिटी। परिभाषा श्यानता द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। महत्व उचित चिपचिपाहट वाला शीतलक शीतलन प्रणाली के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित होता है, जिससे कुशल ताप हस्तांतरण सुनिश्चित होता है। अत्यधिक चिपचिपाहट से प्रवाह कम हो सकता है और ज्यादा गर्म हो सकता है। 6. संक्षारण अवरोधक कोरोजन इनहिबिटर्स। परिभाषा संक्षारण अवरोधक ऐसे योजक हैं जो इंजन और शीतलन प्रणाली के घटकों को संक्षारण से बचाते हैं। महत्व संक्षारण धातु की सतहों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रिसाव हो सकता है और शीतलन दक्षता कम हो सकती है। अवरोधक शीतलन प्रणाली के जीवन को बढ़ाने में मदद करते हैं। 7. पीएच स्तर पीएच लेवल। परिभाषा पीएच स्तर शीतलक की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। महत्व संक्षारण को रोकने और संक्षारण अवरोधकों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए सही पीएच स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 8. सामग्री के साथ अनुकूलता कंपैटिबिलिटी विथ मटेरियल्स। परिभाषा अनुकूलता शीतलन प्रणाली में विभिन्न सामग्रियों जैसे रबर की नली और गास्केट के साथ सुरक्षित रूप से काम करने की शीतलक की क्षमता को संदर्भित करती है। महत्व असंगति से घटकों में गिरावट, रिसाव और सिस्टम दक्षता में कमी आ सकती है। 9. फोमिंग प्रतिरोध फोमिंग रेजिस्टेंस। परिभाषा फोमिंग प्रतिरोध फोम के गठन का विरोध करने के लिए शीतलक की क्षमता को मापता है। महत्व फोमिंग गर्मी हस्तांतरण की दक्षता को कम कर सकता है और शीतलन प्रणाली में हवा की जेब को जन्म दे सकता है, जिससे अधिक गर्मी हो सकती है। 10. पर्यावरणीय प्रभाव एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। परिभाषा इसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी और पर्यावरण मित्रता जैसे कारक शामिल हैं। महत्व पर्यावरण अनुकूल शीतलक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं और अक्सर स्थिरता कारणों से इसे प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशिष्ट इंजन के लिए शीतलक का चयन करते समय अनुकूलता और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए निर्माता की सिफारिशों और विशिष्टताओं का पालन करना आवश्यक है। शीतलक फ्लश और प्रतिस्थापन सहित नियमित रखरखाव शीतलक की प्रभावशीलता और शीतलन प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। Lubrication in the cooling system. स्नेहन और शीतलन प्रणाली एक इंजन के संचालन के 2 अलग और महत्वपूर्ण पहलू हैं, प्रत्येक अलग अलग कार्य करता है। जबकि दोनों समग्र इंजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। आइए स्नेहन की भूमिका और शीतलन प्रणाली से इसके संबंध को स्पष्ट करें। स्नेहन ल्यूब्रिकेशन। 1. स्नेहन की भूमिका रोल ऑफ ल्यूब्रिकेशन। स्नेहन में इंजन के भीतर चलने वाले हिस्सों के बीच घर्षण को कम करने के लिए तेल का उपयोग शामिल होता है। प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न इंजन घटकों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए टूट-फूट को कम करना है। 2. इंजन ऑयल के कार्य। घर्षण में कमी इंजन ऑयल चलते भागों के बीच एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, घर्षण को कम करता है और धातु से धातु के संपर्क को रोकता है। गर्मी अपव्यय हीट डिसिपेशन तेल घर्षण से उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में मदद करता है, जिससे इंजन को समग्र रूप से ठंडा करने में मदद मिलती है। संदूषक हटाना कॉन्टैमिनेंट रिमूवल तेल इंजन संचालन के दौरान उत्पन्न मलबे और संदूषकों को दूर ले जाता है। 3. घटक कंपोनेंट्स।
इंजन ऑयल उच्च तापमान की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया तेल। तेल फिल्टर इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए तेल से अशुद्धियां और दूषित पदार्थ निकालता है। 4. तेल परिसंचरण ऑयल सर्कुलेशन। ऑयल पंप पूरे इंजन में इंजन ऑयल प्रसारित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह बीयरिंग, पिस्टन और कैमशाफ्ट जैसे महत्वपूर्ण घटकों तक पहुंचता है। 5. नियमित रखरखाव रेगुलर मेंटेनेंस। पुराने या दूषित तेल को बदलने के लिए नियमित तेल परिवर्तन आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इंजन के घटक ठीक से चिकनायुक्त रहें। Connection to the cooling system. 1. ताप अपव्यय हीट डिसिपेशन। जबकि स्नेहन घर्षण से उत्पन्न गर्मी को खत्म करने में भूमिका निभाता है, यह मुख्य रूप से घिसाव को कम करने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। दूसरी ओर शीतलन प्रणाली को विशेष रूप से दहन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गर्मी को प्रबंधित करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2. अलग सिस्टम सेपरेट सिस्टम्स। स्नेहन प्रणाली और शीतलन प्रणाली अपने संबंधित तरल पदार्थों स्नेहन के लिए इंजन तेल और ठंडा करने के लिए शीतलक के साथ स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। 3. तेल कूलर ऑयल कूलर्स। कुछ इंजनों में तेल कूलर हो सकते हैं, जो स्नेहन प्रणाली के घटक होते हैं, जो इंजन तेल से गर्मी को खत्म करने के लिए शीतलन प्रणाली से शीतलक का उपयोग करते हैं। यह एक विशिष्ट घटक है जिसे तेल को ठंडा करने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है और इसे सामान्य शीतलन प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जाता है। 4. विभिन्न तरल पदार्थ डिफरेंट फ्लूइड्स। इंजन ऑयल और कूलेंट को अलग अलग गुणों और एडिटिव्स के साथ तैयार किया जाता है, प्रत्येक को इसके विशिष्ट कार्य के अनुरूप बनाया जाता है। इन तरल पदार्थों का संयोजन उनकी व्यक्तिगत प्रभावशीलता से समझौता करेगा। 5. शीतलन प्रणाली घटक कूलिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। रेडिएटर, वाटर पंप और थर्मोस्टेट जैसे घटक शीतलन प्रणाली के अभिन्न अंग हैं और स्नेहन प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं। संक्षेप में, जबकि स्नेहन और शीतलन प्रणाली दोनों इंजन संचालन के लिए आवश्यक हैं, वे अलग अलग तरल पदार्थ और कार्यों के साथ अलग प्रणालियां हैं। स्नेहन प्रणाली घर्षण और घिसाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि शीतलन प्रणाली को विशेष रूप से दहन के दौरान उत्पन्न गर्मी को नष्ट करके इंजन के थर्मल संतुलन को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मित्रों, हमने इंजन कूलिंग सिस्टम कूलेंट और स्नेहन के बारे में संक्षेप में बताया है। हमारा इन्फ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल के सभी कौशल सेट में सुधार के लिए वीडियो अपलोड करता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि यूट्यूब वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल इन्फ्रामैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है।